कमाल है, कमाल है। इतना बड़ा किस्सा मजाक बन के रह गया, मजाक बन के रहेगा। 10 साल का बच्चा भी बता देगा कि भैया ये सीधा सीधा फेक है, कोई भी बता देगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे सोर्स ने कह दिया है कि वो आदमी ने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई मुझे आप ही ने बोला था ऐसा ऐसा है, लेकिन अब न्यूज़ मीडिया और बाकी सारे लोग किस तरह से कवर कर रहे हैं, क्योंकि नेता लोगों का ऑर्डर है भैया, वो आका का ऑर्डर है भैया, बहुत सारे पैसों का इन्वॉल्वमेंट है भैया, बहुत सारी चीज़ों को दबाना है, बहुत सारी चीज़ें करना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको तो सच बताऊंगा, पूरा कोरा चिट्ठा करके सच बताऊंगा, A to Z सच के साथ। लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ यार, प्लीज़ हर बार करता हूँ, आज तो कर ही दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। लेकिन वीडियो देखने के बाद और लाइक और शेयर करना, क्योंकि आपको पसंद आए तो करना सर, नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। कितना भी आदमी फेक कुछ भी बोले, फेक अटैक करे, फेक चोरी करे, यहाँ सच बता दूंगा मैं कि क्या नाटक है। सबसे पहले वो आदमी आता है कि वहां पे उसको सब कुछ पता होता है, ठीक है। अभी तो नया थ्योरी आया है कि वो 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा है, क्योंकि करीना कपूर ने डांट दिया होगा, अरे मैंने तो बोला वो चोरी करने नहीं आया था। अरे पहले डिस्कस कर लेते ना, क्या करने आया हो क्या नहीं करना है, स्क्रिप्ट बना लेते, पढ़ लेते, नहीं ऐसा नहीं करते। फिर तुमने वहीं से वही कर दिया कांड। फिर अभी उसको छुपाने के लिए 50 चीजें करनी पड़ती होगी। बेचारे सैलरी लेते हैं 25,000 हवालदार रुपए, 50,000 वो इंस्पेक्टर लेता है, 75,000 लाख रुपए वो कमिश्नर और ACP लेते हैं। उतनी सैलरी में वो कितनी मेहनत करेंगे। सारा फिल्म में एक राइटर लिख लेता है, कम से कम लाखों रुपए ले लेता है, तो एक ले लेते ना यार, 25-50,000 में एक अच्छा राइटर मिल जाता था, अच्छा से पूरे दोनों लोगों को स्क्रिप्ट बता देता था कि नहीं चोरी करने आया ये, नहीं ये 1 करोड़ रुपए मांगने आया, ये किडनैप करने आया, नहीं ये हमला करने आया। कुछ तो डिसाइड कर लेते पहले। करीना कपूर बोल रही है चोरी करने नहीं आया, फिर पुलिस बोल रही है चोरी करने आया। अब उसको छुपाने के लिए, करीना कपूर के स्टेटमेंट को छुपाने के लिए पुलिस बोल रही है नहीं उसने 1 करोड़ रुपए मांगे। अरे बाप रे, फिर पुलिस पलट गई। अब चलो आगे चलते। फिर वो आया, उसको पता था अब गमछा कैसे 1 करोड़ रुपए मांगने वाला गमछा पहन के आएगा। अच्छा अभी ये तो डिसाइड हो चुका है कि वो बांग्लादेश से आया, वो 6 महीने पहले ही आया, और 6 महीने पहले से उसको पता है कि सैफ अली खान का घर इधर है, नेक्स्ट टारगेट मेरा शाहरुख खान है। शाहरुख खान की वाह भटको तो सही, तुमको कैसे अंदर फटके पड़ते देखना। और जाओ जाने दो, सलमान खान के भी घर पे गया, वहाँ लॉरेंस बिश्ने के चक्कर में पुलिस 24 घंटे पहरा दे रही है, वहाँ जाओ तो सही, तुमको क्या होगा। अच्छा सैफ अली खान का पकड़ा होगा इसने। चलो अब 6 महीने पहले आया और सैफ के घर में घुस भी गया। चलो वहाँ पुलिस के हिसाब से अब उन्होंने वो लूप होल को लिपापोती कर रहे कि हमने जो बोला उसको सच कैसे साबित करें, ये जो नौटंकी कर दी हमने उसको सच्चाई कैसे बताए। तो उन्होंने कहा कि चलो ये जूते वाला हमने बता दिया था, उसके बाद न्यूज़ मीडिया में उसको छुपाना है। बाकी यूट्यूबर ने भी इस पर बनाया कि भाई जाते टाइम जूते क्यों नहीं पहना, कि जूते कैसे पहना जाते टाइम, और आते टाइम जूते नहीं पहना समझ में आता है क्योंकि आवाज़ आएगी, लेकिन जाते टाइम जूते कैसे पहना, ऊपर के जूते रखे थे। चलो ये सब चीज़ें बाद में यूट्यूबर पकड़ रहे हैं, लेकिन अभी और इसके बारे में मैं बता रहा हूँ सारी डिटेल, फिर बाद में ये सब छुपाने के लिए और स्टोरी घुमाएंगे। तो इन्होंने बताया कि 7 माले तक ये सीढ़ियों से गया, और 7वें माले के बाद से लेकर 12वें माले तक, जहां सैफ अली खान और उसका बेटा तैमूर और जहांगीर रहते हैं, और करीना कपूर भी घर में थी। पहले आपको पता है, पहले वीडियो में मैंने बोला था करीना कपूर घर में थी, उसने हॉस्पिटल में फ़ोन किया, भाई लीलावती हॉस्पिटल में भी अपने लोग हैं, वहां से ही मुझे फ़ोन आया था, भाई करीना का फ़ोन आया था, मेरे को मालूम है ना हकीकत में बता आपको। तो लेकिन बाद में पहले ये बोल रहे थे करीना कपूर थी नहीं घर में। अच्छा जान दो, मैं एक एक सच्चाई बता दूं आपको। तो उसके बाद वो 7वें माले से लेकर 12वें माले तक पाइप से गया। अच्छा चलो पाइप से गया, फिर बाथरूम में गया। अरे मेरे घर के बाथरूम में भी घर के अंदर नहीं कोई घुस सकता, कैसे घुसेगा भैया, नहीं घुस सकता घर के अंदर। अब वो घर के अंदर आ ही नहीं सकता किसी बाथरूम में, और इतने बड़े अपार्टमेंट में बाथरूम से घुस ही नहीं सकता, पहली बात। लेकिन फिर भी चलो इन्होंने स्टोरी बना दी, क्योंकि वो घर के अंदर दरवाजे से ही आना पड़ेगा, बड़े बड़े लॉकर सिस्टम होते हैं। ये आप किसी होटल में जाते हो ना, तो कैसा होता है, वो फ्लिप वाला नहीं होता खिड़की, अपने घर के छोटे से नॉर्मल मिडिल क्लास के घर में जो होती है कि भाई कांच का खिड़की ऐसा वैसा कर दिया हवा जाने वाने के लिए, बाथरूम के लिए, नहीं ऐसा नहीं होता। वहाँ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर वेंटिलेटर्स होते हैं अलग अलग टाइप के लोहे के, जो तोड़ नहीं सकते आप, तोड़ोगे तो हॉर्न बजेगा, बहुत सारी चीज़ें होगी। तो इसीलिए बाथरूम से तो कोई आ ही नहीं सकता इतने बड़े अपार्टमेंट में, ठीक है। अब दूसरी बात, तो दरवाजे से ही आया होगा। चलो इतनी आगे बताता हूँ एक चीज़। अब ये बाथरूम में गया, बाथरूम में वहाँ से आया, मेड के साथ इसने डिस्कस किया, फिर उस झगड़े में सैफ अली खान सामने आता है। आपको एक बात बताऊँ, सैफ अली खान के ऊपर 12 बार वार हो गए, और फिर पीठ के अंदर चाकू घोंप के चाकू का टुकड़ा भी रह गया, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन, इसको छुपाने के लिए पुलिस ने और एक स्टोरी बना दी। बांग्लादेश में ये कुश्ती लड़ता था। अच्छा ये कुश्ती लड़ता था क्या, कुछ भी था, ये ब्रूसली तो नहीं था ना। सैफ अली खान के घर पे 6 नौकर थे, वो बाई थी, करीना कपूर थी, और 2 बच्चे थे।
ठीक है। अब एक बात बताओ, आप अगर जाके ना, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चलो सुशांत सिंह राजपूत की तो बड़ी बात है, सुशांत को मेरे सामने कोई बोल दे तो मैं उसको बजा दूंगा अगर वो होता तो, लेकिन सुशांत मेरा दोस्त है चलो। लेकिन मेरे क्लाइंट के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, मेरे सर के हिसाब से, मेरे सीनियर के हिसाब से, जो सैफ अली खान के घर पे काम कर रहे थे, उनके लिए सैफ अली खान तो रोजी रोटी का जरिया है, कमाई दे रहा है, उनको सैलरी दे रहा है और उनका मालिक है। तो अगर मैं करूँ कि मेरे क्लाइंट के हिसाब से अगर गोविंदा जी को मेरे सामने कोई कुछ बोल दे तो मैं तो उसको बजा के रख दूंगा, और मेरे गोविंदा के सामने कोई बोले तो मैं उसको बजा के रख दूंगा, और वो हाथ लगाए तो फिर तो मैं उसकी माँ बहन कर दूंगा। समझ रहे हो? तो ऐसे में 6 लोग घर के अंदर, सैफ अली खान उनको रोजी रोटी दे रहा है, 2 टाइम का खाना दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, राशन दे रहा है, और उनकी जिंदगी चल रही सैफ की वजह से, वो तो उसको उठा के फेंक देंगे बाहर, और सैफ अली खान तो बचा ही लेगा, क्योंकि अटैक करने आए, गलती उसकी है। अरे वो तो 6 नौकर 6 और को उसको पता नहीं क्या क्या कर देंगे, कितना भी बड़ा कुश्तीबाज हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने बराबर सैफ अली खान के ऊपर 6 अटैक किए, पीछे चाकू भी घोपा, तोड़ भी दिया, चला भी गया। बाकी सब लोग मुंह देख रहे थे। करीना कपूर को बोला नीचे जाओ, चलो करीना कपूर गई नीचे बच्चों को लेके, लेकिन वहां पे ये आदमी पीछे गया, उसको एक थापड़ नहीं लगा, एक बार नहीं लगा, हल्का सा लाल गाल भी लाल नहीं हुआ। और जाते टाइम मैं बताऊं, जूतों का तो चलो मान सकते हैं, ऐसा घुमा दिया कि चलो ऊपर जो पाइप से वो चढ़ा तो शायद जूते पहने होंगे, जूते बैग में होंगे, कि पाइप से चढ़ने के लिए तो जूते की जरूरत पड़ती होंगी, तो चलो वहां जूतों का एक एक्सक्यूज हो सकता है कि पाइप से चढ़ने के लिए जूते पहने उसने, मान लिया। लेकिन गमछा, भोजपुरी पिक्चर थोड़ी ना है, तो इसीलिए गमछा तो अच्छा है, वो तो मास्क तो पहनना चाहिए था, चलो मास्क नहीं पहना, जाते टाइम गमछा क्यों निकाल लिया? और इतने आराम से जा रहा है, भाग भाग के नहीं जा रहा है कि वो पकड़ा जाएगा। अब तीसरी सबसे बड़ी बात, जब वो जाता है तो उसके शरीर पे तो एक भी निशान नहीं है, सीसीटीवी की तरफ देख के भी जाता है, उसको मालूम है सीसीटीवी, तभी तो गमछा पहना। और जाते टाइम गमछा उतार के गया, गमछा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि गमछा उधर लड़ाई में गिर गया, नहीं, गमछा उधर ही है, और फिर जाते टाइम वो गया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि वो जाते टाइम गया, उसके ऊपर वार भी नहीं है, लेकिन जब सैफ के बॉडी पे इतने वार हुए, उसके पीछे चाकू घुप गया और वो आदमी भाग रहा है, तो सैफ, उसके घर के 6, उसके वो मेयर, इन लोगों ने नीचे वॉचमैन को फोन नहीं किया, क्योंकि वो तो सीढ़ी से जा रहा था, पाइप से उतरा 4-5 माला, फिर सीढ़ी से गया, कम से कम 20-25 मिनट तो लगता है आराम से। तो 20-25 मिनट में ऊपर से अगर एक फोन चला जाए, सैफ जख्मी होगा, समझ में आता है। जहांगीर छोटा है, नहीं कर सकता, तैमूर है, बाकी के 6 लोग हैं, वो फोन तो कर सकते नीचे वॉचमैन को कि भाई सारा सिक्योरिटी चारों तरफ फैल जाओ, पीछे की साइड जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, एक आदमी हमारे को बॉस के ऊपर हमला करके भाग रहा है। किसी ने फोन नहीं किया, बेटा इधर से जा, निकल, और वो निकल गया चुपचाप। अब वो हर जगह जाके मस्त शॉपिंग वॉपिंग भी कर रहा है। अच्छा, मुंबई पुलिस ने पहला आदमी पकड़ा, वो तो वहाँ का काम करने वाला था, शाहिद नाम का, वो तो ऐसे ही फेंका। दूसरा आदमी पकड़ा, उसकी तो मूछें थी। अरे इतनी अकल नहीं है यार, गुस्सा आ जाता है मेरे को यार। ये हमारे फिल्म वाली जो पुलिस होती है ना, फिल्म में जो काम करती है, वो भी इतनी होशियार है। तो फिर मूंछों वाले को पकड़ लिया एमपी में जाके, वो बेचारा आदमी सुसाइड करने वाला था, मेरा नाम, मैं क्या किया, तो वो परेशान हो गया। लेकिन चलो उसको समझा बुझा के भाई कुछ मत करना, और केस हाईलाइट, तो बेचारे को भेज दिया, चलो उसको तो छोड़ दिया कल ही। लेकिन ये तीसरा जो पकड़ा है, उसको थाने में कैसे पकड़ा? अब ये आदमी जाता है, सैफ अली खान के घर पे गया, और वहां से उसका टीवी में फोटो आ रहा है, तो फिर भी वो फोन चालू रखेगा अपना। चलो फोन नंबर किसी के पास नहीं होगा, लेकिन फोन क्यों चालू रखेगा? फोन उसने चालू भी रखा, यूपीआई से पेमेंट भी किया, आगे वाले ने वो नंबर कहां से मिला पुलिस वालों को पता नहीं, फिर पुलिस को नंबर भी पकड़ा, और फिर वहां जाके उसका पकड़ भी लिया। तो नंबर इनके पास होगा, मतलब सैफ या उन लोगों की टीम के पास भी होगा। अब नंबर उनको मालूम है, चोर को उनके पास होगा, तो वो फोन चालू ही क्यों रखेगा? और वैसे भी फोन चालू क्यों रखेगा जब उसका टीवी पे फोटो आ गया? वो तो नंबर वंबर बंद करके किसी कमरे में जाके, किसी झोपड़पट्टी में कमरे में जाके बंद रखेगा, या तो सीधा सीधा मुंबई छोड़ के किसी गाँव में बैठेगा। ये सीधी सी बात है, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं रहा। वो तो पकड़ने के लिए फिराक में बैठा था कि भाई बहुत ज्यादा केसेस हो गया, पकड़ो, और इस केस को कैसे तो भी इधर उधर से लिपापोती करके स्टोरी बना के खत्म कर दो। क्योंकि इनके सर पे नाच रहे लोग, कि लोगों ने तो बता दिया ना, सोशल मीडिया पे तो बताएंगे सच लोग। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि वो पहुंचा ही कैसे, उसको मालूम ही कैसे कि 7 माले पे जाना, फिर पाइप से चढ़ना। एक चीज़ ये हो सकती है कि वहाँ पे ही ये काम करता था, और इसने उसको कुछ पैसे वैसे नहीं मिले, कुछ कांड हुआ, इसको मार पीट के इन लोगों ने भगा दिया होगा, तब जाके इसने कुछ किया। या तो इसने छोटी मोटी चोरी की होगी, और सैफ बहुत गर्म दिमाग का आदमी है, 2-4 लाफे मार दे होंगे, लोगों के सामने बदनामी की होगी, वो भाग गया होगा, और फिर उसके बाद इसने चोरी का प्लान किया होगा, या तो किडनैपिंग का प्लान होगा बदले लेने के लिए, वरना उसको मालूम ही कैसे होगा। और ये बांग्लादेश से आया, चलो वहां कुश्ती उश्ती खेलता था, आपको पता नहीं है कैसे? मैं जानता हूं ना, पूरा रिकॉर्ड निकालता हूं। रुको, सैफ अली खान ऑलरेडी कराटे सीख चुका है। बचपन का उसका एक फोटो है, मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें ऑलरेडी वो ब्राउन बेल्ट है।
ठीक है। और उसके बाद भी पिक्चरों में एक्शन करना है कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, रोप वोप से करता है। और सैफ अली खान जिम विम करता है, खींच के मारेगा ना तो वैसे उल्टा हो जाएगा। और वो सैफ अली खान गाली भी दे दे तो उसके 6 लोग तो उसको पकड़ के फेंक देंगे खिड़की से बाहर, 12वें माले से, क्योंकि उनको मालूम है सैफ बचा लेगा। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे जैसा आदमी भी अगर गोविंदा जी को कोई गाली भी दे दे तो मैं उसको उठा के पता नहीं क्या कर दूंगा उसके साथ। तो वो तो सैफ अली खान वहां पे 24 घंटे उनको पाल रहा है, और 6 लोग, और ये आगे वाला अकेला। तो ये तो बेकार की सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ सीधा सीधा मुंबई पुलिस अभी लुपापोती कर रही है भाई। चलो सैफ को कुछ भी नहीं, सैफ को जख्म लगे, इसको कुछ भी नहीं हुआ तो इसको कुश्ती प्लेयर बना दो, फिर ये बांग्लादेशी बना दो। ये सारी चीजें कर करके इसके ऊपर कैसे को भी लिपापोती कर रही है। आपको कोई और लूप होल लगता है तो बताइए, क्योंकि इसका नाम भी मेरे को क्या नाम है, एक तो इनके नाम भी ऐसे होते ना, मोहम्मद शरीफुल उल्लाह शहजाद। बताओ क्या, उसने नाम पहले बदल के बताया था कि उसका नाम कुछ विजय दास है, फिर उसके बाद ये नाम निकला उसका, बांग्लादेशी निकला। फिर आपको पूरी खबर के बारे में इतने सारे लूप होल है, आपको पूरे इसके बारे में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर जरूर करेगा प्लीज प्लीज। थैंक यू सो वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद।